पावन अवसर पर आत्म संवाद अंतर यात्रा शिविर, जिस पर नियमित आध्यात्मिक जीवन और ध्यान साधना पर चर्चा। तो हम लोग यम के बाद में नियम की चर्चा प्रारंभ कर चुके हैं। नियम यानी शरीर को नियमन में लाना, एक सूत्रता में लाना, लयबद्धता में लाना, एक अनुशासन विशेष में लाना। अब इसको दूसरे अर्थों में नए विचार को भारतीय विचार के अलावा अगर सोचते हैं, देखते हैं, तो लोग उसको गुलामी मान लेते हैं। हम सभी गुलाम तो वृत्तियों के हैं, इंद्रिय लोलुपता के हैं, इंद्रियों की आकांक्षा के तो हैं ही, और बहुत ज्यादा गुलाम हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर गुरु, किसी मित्र, माताजी, पिताजी या किसी वरिष्ठ विद्वत जन का, तपस्वी जन का आपका साथ ना हो, आप उसकी बातें ना मानते हों, उनकी बातों की उपेक्षा करते हो कि मेरी आज़ादी में खलल है, लेकिन अपनी आकांक्षाओं के तो गुलाम आप हैं, अपनी इच्छाओं के गुलाम तो हैं, अपनी इंद्रियों के तो हैं जो दिन भर भटकते हैं। हो सकता है गुरुजन, पितृजन, मातृजन, अभिभावक जन, संरक्षक जन, अपने मार्गदर्शक जन, अपने वरिष्ठ जनों के जो अनुभव हैं, अनुभूतियां हैं, उनका जो अध्ययन, उनके पास जानकारी है, उसके आधार पर चलने में सुख है, दिशा है, योग्य परिस्थिति में चलने का, सोचने का, समझने का अभ्यास है कि क्षणिक इंद्रिय सुख के लिए उसके पीछे 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 उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, उसकी जरूरत की पूर्ति के लिए रात दिन भटकना भटकना भटकना। अब ये हमको तय करना है कि पतंजलि काल में जो सबसे खूबसूरत शब्द थे, खूबसूरत चीज विधाएं थीं, आज उसके नए आयाम में नए चिंतकों के प्रवेश करने के जो अव्यावहारिक हैं, गैर जरूरी हैं, उस नाते हमने इसको गुलामी का संकेत समझ लिया है, मान लिया है। अब कुछ भी, कोई भी काम हो, गंगा जी के बारे में रोज 10 किताब पढ़ी है, स्तवन किया है, जानकारी भी ली है, सुन भी लिया है, लेकिन माँ गंगा किनारे नहीं गए, आचमन नहीं किया, स्नान नहीं किया। ऐसी किसी भी चीज का हो, किसी भी चीज का हो, आप व्यवसाय करते हैं, रोज करना पड़ता है काम, अधिवक्ता हैं, रोज कोर्ट जाना पड़ता है, रोज फाइलें उलटनी पड़ती, नई नई नज़ीरों का अध्ययन करना पड़ता है। नियमित आप कोई व्यवसाय करते हैं तो रोज दुकान जाना पड़ता, रोज ऑफिस प्रतिष्ठान जाना पड़ता, किसी सरकारी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, रोज जाना पड़ता, रोज नियमित करना पड़ता है। जैसे जीवन में रोज भोजन करते हैं, जलपान करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, रोज करते हैं, नियमित करते हैं, संकल्प से करते हैं। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहावत है एक, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों। तीनों का एक ही मिलता है उत्तर, ये फेरे नहीं गए। घोड़े को नियमित अभ्यास नहीं कराएंगे, नियमित दौड़ाएंगे नहीं फील्ड पर सुबह, तो अड़ जाएगा, समय पर काम नहीं आएगा। हमारे यहाँ महोबा में पान की खेती होती है। पान कहते हैं सड़ा क्यों, अगर खोल कपड़े में लपेट के रखा जाता, गीले कपड़े में, अगर बार बार पलटा नहीं गया
पान सड़ता है। रोटी तवा में या नीचे आग में बार बार पलटी नहीं गई तो रोटी जलती है, काम की नहीं होगी। लोटा है आपका कमरा है, रोज साफ नहीं होगा, रोज धूल नहीं झाड़ेंगे तो आप दुर्गंध में रह नहीं सकते। इसलिए उठते ही लोग अपनी खिड़की क्यों खोलते हैं? ऑक्सीजन का प्रवेश हो, धूप का प्रवेश हो, क्रॉस वेंटिलेशन की चर्चा करते हैं। क्यों? ये रोज करना पड़ेगा। एक दिन करके काम हमारा क्यों नहीं चल गया? इसलिए सारी जानकारियां होने के बाद भी करना पड़ेगा। भोजन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रखी है आपने। भोजन बनाने की 20 प्रकार की पद्धति टेक्निक हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन नहीं, वे भोजन तो बना करके करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। जल की क्वालिटी के बारे में खूब बात करिए। जल हमको खुद लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब कई चीजें जीवन के सिद्धांत हैं, सूत्र हैं, खुद करने पड़ते हैं, करना चाहिए। भोजन आप खुद करोगे तभी परिणाम शरीर को मिलेगा। पानी आप खुद पिएंगे, शरीर को परिणाम मिलेगा। अध्ययन आप खुद करेंगे, आपके व्यक्तित्व को खुद मिलेगा परिणाम। दूसरा कोई जो पढ़ ले, आप परीक्षा उत्तीर्ण कर पाएंगे क्या? दूसरा कोई भोजन कर ले, आपका शरीर की जो आवश्यक एनर्जी शक्ति मिल पाएगी क्या? दूसरा कोई शारीरिक कर ले, फिजिकल कर ले, आसन प्राणायाम योग कर ले, आपके शरीर को परिणाम माने उपलब्ध हो पाएगा क्या? यही कहीं ना कहीं गलती होती है। औषधि आपको खाने से आपका परिणाम, दूसरा खाएगा दूसरे को परिणाम। इसलिए खुद करने का, खुद एक नियमन में अभ्यास का हमको आदत डालनी होती है। तो कल से जैसे चर्चा हो रही थी कि जो है बाह्य शुचिता, आंतरिक शुचिता, तो बाह्य शुचिता की चर्चा हो चुकी थी। साफ कपड़े, शरीर को स्वच्छ रखना, मेंटेन रखना, जितनी ऊर्जा की जरूरत है उतनी कैलोरी का भोजन करना, उतना प्रोटीन लेना, उतना कार्बोहाइड्रेट लेना। फिर वो शरीर कैसे शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे, कैसे आपका स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, शरीर को पवित्रता का एहसास रहे। और अंत में जब देखते हैं कि इतना स्वच्छ करने के बाद, ठीक करने के बाद, सुंदर कपड़े पहनने के, सब कुछ करने के बाद भी ये शरीर गंदा क्यों रहता है? धीरे धीरे इसलिए अपने शरीर से और जिस दूसरे के शरीर के प्रति आकृष्ट हैं, दोनों के प्रति धीरे 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 हमारी आसक्ति कम होती है। होना भी चाहिए और जरूरी भी है। होता क्या है कि एक दिन, जन्म जन्मांतर से कितने जन्म लिए ना हमको पता ना आपको पता है, लेकिन लिए हैं तभी तो हैं। जो अपना शास्त्र कहता है, उपनिषद कहते हैं, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं, गीता कहता है, षड्दर्शन कहता है, आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत की सब करते हैं बात। कई बार आपको ऐसे पुनर्जन्म की पुनर्स्मृतियों के लोग भी मिलते हैं, कई कहानियां पढ़ते हैं, कई आप विशेषांक पढ़ते हैं कि नहीं मुझे इतने जन्म का याद है, मुझे इतने जन्म का याद है, मैं पूर्व जन्म में ये था, पूर्व जन्म में ये था, पूर्व जन्म में था। ऐसे कई प्रकार की चीजें आपको उपलब्ध होती हैं।
अंत में शरीर जर्जर होता है, क्षीण होता है, कमजोर होता है, इंद्रियों की शक्ति कम होती है, आत्मा के धारणा की शक्ति क्षीण हो जाती है। जब चूंकि आसक्ति मेरी पहले से है, किसी घर में हो, कहीं भी हो, आसक्ति तो है, छोड़ना नहीं चाहते। जबरदस्ती एक दिन जैसे पिंजड़े से पक्षी निकाल करके बाहर फेंक दिया जाए, उसको चूंकि पिंजड़े में रहने का अभ्यास हो गया। किसी तोता को देखिएगा आप, छोटा तोता हो, छोटा सा, उसको अंदर रख दीजिए, आप पिंजड़े में रख दीजिए, उसी में बड़ा होता है धीरे धीरे, आप उसको भोजन पानी देते हो, और अगर कुछ साल बाद उसको खोलते हो तो उड़ता नहीं हो ना। क्यों? लगता है कि यही मेरा घर है, यही मेरा स्थान है, यही छोटा सा पिंजड़ा मेरा अपना जीवन है, यही मेरा अस्तित्व है, यही लक्ष्य है, यही सुख है, इसी के अंदर रहना, चहचहाना। पिंजड़ा जब खोल करके कोई व्यक्ति हाथ निकाल कर अंदर डालता है, बाहर निकालता है, फेंक देता है, तब सोचता है, तब समझता रे अनंत संसार है, अनंत आकाश है, उड़ने के लिए, चहकने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, क्योंकि उसको उससे ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। फिर जब उड़ता है तब उसको सत्य का अनुसंधान होता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, आकाश कितना बड़ा है, कितनी स्वच्छ वायु है, कितने प्रकार के खाद्य सामग्री मेरे लिए, कितनी चीजें सूंघने के लिए, कितने पेड़ मेरे लिए, कितना जो है माने जल के सरोवर दिखाए, तब देखता है वो। इसी प्रकार से एक जो है कुएं के हम मेढक की घटना जो है सुनते हैं, पढ़ते हैं, कुआं कितना बड़ा होता है, बड़े से बड़ा देखा होगा, 10-20 फुट का होता है अंदर, उसका व्यास परिधि। कुछ मेढक अंदर पहले से हैं। एक मेढक चूंकि कुआं समुद्र किनारे का था, समुद्र से गलती से छलांग लग गई और उस माने कुएं में गिर जाता है। कौतूहल से देखते हैं लोग, अंदर वाले मेढक उससे पूछते तुम कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा कि मैं समुद्र का मेढक हूं। तो बोले समुद्र कितना बड़ा होता है? तो बोले तुम लोग यहां रह के कल्पना नहीं, कितना बड़ा बताओ थोड़ा सा। तो अंदर का जो मेढक है वो थोड़ा कूदता है, आधा फुट। बोले तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? बोले नहीं, इससे तो बहुत बड़ा है। दूसरा कूदता है, 1 फुट कूद लेता है। उनका तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा? बोले नहीं भाई, आप सोच ही नहीं पा रहे। फिर तीसरा मेढक थोड़ा सा 2 फुट कूद लेता है, वो बोले इतना बड़ा? बोले क्या बात कर रहे हो, मैं नहीं समझ पा रहा, इसकी तुलना नहीं हो सकती। एक बड़ा मेढक था, पूरा कुआं छलांग, जितने में पानी था पूरा कूद गया। बोले इतना बड़ा? बोले इससे अनंत गुना। बोले तुम झूठ बोल रहे हो, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। यही कुएं की मेढक घटना है। जितना मैं जानता हूं, जितना मेरा परिवेश है, जितना मेरा ज्ञान है, जितनी मेरी जानकारी है, जितनी मेरी समझ है, जितना मेरा अध्ययन है, जिस परिवेश में 24 घंटा घूमता हूं, बस इससे बड़ा संसार कुछ नहीं हो सकता। चलो हम कितना घूमेंगे जीवन भर, हम क्या पूरी धरती घूम सकते हैं? धरती छोड़ दीजिए, देश घूम पाते हैं अपना क्या? अरे अपने जिले के हर गांव में जा पाते हैं क्या आप? नहीं जा पाते। एक कोने से कितनी लगता है कि इससे बड़ी कोई दुनिया नहीं है, संसार नहीं है। तो जो शुरू में जो उदाहरण दिया था मैंने आपको कि पक्षी जैसे निकाल करके फेंका जाता है,
तब उसको पता लगता है। लेकिन चूंकि आसक्ति जुड़ी है, फिर लौट करके वापस दो चार माने 10 मिनट वापस फिर घुस जाता, चूंकि उसका अभ्यास पड़ गया है। इससे ऊपर कुछ नहीं होता, इससे ज्यादा है नहीं कुछ। यही हम सबका है। अनंत आकाश में जबरदस्ती शरीर अशक्त होने पर खींच दिया जाता है, फेंक दिया जाता, लेकिन कुछ काल बाद कर्म भोग के कारण से, इंद्रिय लोलुपता के कारण से, आसक्तियों के कारण से वापस हम पुनः नया जन्म लेते हैं, नए शरीर को धारण करते हैं और फिर से अपना लगता है कि नहीं, यही जीवन श्रेष्ठ है। इसलिए आंतरिक जो हमको बाह्य शुचिता के साथ में, बाह्य पावित्र के साथ में, बाह्य शुद्धता के साथ में, बाह्य स्वास्थ्य के साथ में अगर अंदर का नहीं करेंगे, अंतः शुद्धि कैसे होगी? जप से होगी, तप से होगी, ध्यान से होगी, प्राणायाम से होगी। एक निश्चित प्रकार का जो आत्मज्ञान कर सके ऐसे साहित्य से होगी, नियमित जीवन से होगी। आप समय भोजन के लिए देते हैं, सोने के लिए देते हैं, व्यवसाय के लिए देते हैं, शरीर के श्रृंगार के लिए देते हैं, 25 प्रकार के संबंधों को देते हैं, उनसे संवाद करते हैं, बात विवाद करते हैं, फोन करते हैं, व्हाट्सएप चैट करते हैं, इंटरनेट से कई प्रकार का वार्तालाप करते हैं, सबसे करते हैं, सबसे जुड़ते हैं। 24 घंटे में आपने इस आत्म संवाद के लिए, आत्म शुद्धि के लिए, आंतरिक शुद्धि के लिए क्या किया? आप सोचो कितना किया? इसके लिए कितना समय दिया जाना चाहिए था? कितना साधन लगाया जाना चाहिए था? कितनी सामर्थ्य लगाई जानी चाहिए थी? आपने सोचा क्या? इसलिए यम नियम, एक एक सूत्र को गहराई से हमको जानना है, समझना है, पढ़ना है, सुनना है, गुनना है। और सब करने के बाद यदि अभ्यास नहीं किया गया तो खेती करने से होती है, खेत देखने से नहीं, कृषि के बारे में पढ़ने से नहीं। भोजन करने से होता है, शरीर पुष्ट भोजन के बारे में पढ़ने से नहीं, सुनने से नहीं। जो भी कर्म हो, जो भी करने से होता है, करने से और खुद करने से, किसी पंडित जी के करने से नहीं। और कोई ध्यान करे परिणाम आपको मिलेगा क्या? जप और कोई करे आपको मिलेगा क्या? गंगा जी कोई नहाए आपको मिलेगा क्या? इसलिए करना पड़ेगा। अंतः शुद्धि और बाह्य शुद्धि जो अपनी है, हमको खुद समय देना पड़ेगा, नियमित देना पड़ेगा। शरीर को नियमित लयबद्ध सूत्रबद्ध लाना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियों की गुलामी तो हमको है और हमेशा बनी रहेगी। हमको वृत्तियों की गुलामी है, माने हमेशा रहेगी। इन यम नियम को दमन और गुलामी ना समझ करके अपनी आत्म स्वतंत्रता के लिए, आत्मज्ञान के लिए, आत्म संवाद के लिए अंतर यात्रा के साधन के रूप में लें। आज की बात यहीं।